हे गाइस, वेलकम बैक टू मिशाइल टॉक्स। और आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू मैंने दिए थे आप लोगों को करने के लिए। तो और उसमें सॉल्व करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। अब जैसे जो मंडे और ट्यूसडे को क्वेश्चन मैंने दिए थे सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करने के लिए क्या उसमें आउटपुट निकालना था आपको, तो वो क्वेश्चन आपको दिख ही नहीं रहा था शॉर्ट्स वीडियो में। तब भी मैं शेयर किया था ग्रुप पे, अपने क्लास के ग्रुप पे, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने लाइक वगैरह कर दिया वीडियो पे जाके। तो मतलब बिना क्वेश्चन को समझे, बिना उसका माने समझे कि आखिरकार वो पूछ क्या रहा है, उसमें करना क्या है, फ्रेंड्स लोग लाइक कर दिए। तो मतलब गजब की बात है। एक बार देख तो लिया करिए क्वेश्चन, फिर लाइक करा करिए आप लोग। ये ज़्यादा लाइक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सीखना इम्पोर्टेंट है, तो उसे सीखने का प्रयास करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का क्या ये मैंने दिया था, किस दिन दिया था, कौन सा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है 1 से 100 तक जो प्रिंट करना था बिना सेमी कॉलन के, वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये सी प्रोग्राम है। पहले तो ये सी लैंग्वेज में हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करें, सोचे थे जावा में भी कर लेंगे, लेकिन टाइम की कमी के कारण जावा वाला प्रोग्राम लिख नहीं पाए। थोड़ा सा कुछ लिख लिए हैं, बहुत सा एक दो छूट गया है, इसलिए सी में ही सारा दिखा देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी के कोड में एन की वैल्यू जो है वो 10 हो गई है, ठीक है, ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हमको प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक। तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, एक तरह से ये आपका रिकर्शन हम कर दे रहे हैं, रिकर्शन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, रिकर्शन वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, यहाँ मेन में जो है एक वैल्यू पास करा दे रहे हैं int num। अब num की जो वैल्यू होगी और जब तक n से कम होगी, n की वैल्यू क्या है 10, तो जब तक 10 से कम होगी तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। पहली बात तो जो num है उसको, और साथ ही ये आपका जो है हर बार जो है मेन में भेजता रहेगा, मेन इक्वल टू num+1। तो num+1 अगर हो जाएगा तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाती जाएगी, और जैसे ही 10 तक पहुँचेगी इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो जैसे ही 10 तक पहुँचेगी वहाँ पे यहाँ ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एंड लगा हुआ है तो तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जैसे ही एक कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, काम ख़त्म हो जाएगा, और इसी के साथ ये आपका कंडीशन फॉल्स होते ही ये रिकर्शन जो है वो बंद हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, आउटपुट डालते हैं इस प्रोग्राम को। हाँ, ये भी कंपाइल हो गया। अब देख लेते हैं 1 से 10 तक, हाँ प्रिंट कर रहा है 1 से 10 तक। और ये प्रोग्राम आप देख लीजिए वही है जो हम लोगों ने किया है बिना सेमी कॉलन के। अब यहाँ हम लोगों ने बिना सेमी कॉलन का यूज़ किए 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट कर दिया। 100 तक प्रिंट करना था वैसे, लेकिन कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे कि वो 10 तक कौन सा था, 100 तक कौन सा था, इसलिए मैं ये वाला सेमी कॉलन वाला 10 तक ही प्रिंट करा रहा हूँ। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, था जो विदाउट लूप वाला जो था। तो लूप वाला अगर आपको लूप नहीं यूज़ करना है, 1 to 100 तक प्रिंट करना है बिना लूप का यूज़ किए, तो सिंपली हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो रिकर्शन है। तो यहाँ भी हम रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, पहले एक फंक्शन बना लिए हैं प्रिंट NOS नाम का, ठीक, और उसमें जो है एक वैल्यू डाल दिए हैं, INT n पास कर रहे हैं। यहाँ से हम 100 पास कर दिए। अब होगा क्या, इस फंक्शन में कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल यहाँ आते ही क्या चेक कर रहा है, अगर n से बड़ा है, n जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है ही 100 है, तो क्या करना है, रिकर्शन माने इस फंक्शन को फिर से कॉल करना है। अब फंक्शन को कॉल क्या कर रहा है, n-1, माने अगर 100 था तो 100 - 1 माने 99 डाल के वैल्यू इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देना है। तो वो फिर से कॉल कर देगा। फिर जब आएगा कॉल करके तो जो है 99 या 98 करके कॉल कर देगा। करते 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 जब ये n<0 हो जाएगा, माने जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा कि रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न वापस चल जाएगा। वाइड है इधर रिटर्न टाइप। जैसे ही रिटर्न जाएगा तो जब जाएगा उस वाले में जब n की वैल्यू 1 थी। जब n की वैल्यू 1 थी तो ये फंक्शन कॉल किया था। अब होता क्या है, पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो वैसे ही यहाँ पे पहली लाइन माने फंक्शन कॉल तो हो गया, अब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगा n का वैल्यू। तो n का वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगा 1, उसके बाद फिर क्योंकि कंट्रोल उल्टा जा रहा है इसलिए फिर 2, 3, 4 ऐसे करते करते 100 तक प्रिंट हो जाएगा। अब इसका आउटपुट हम लोग देख ही चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ये हम लोगों ने इसको चलाया तो ये 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट कर दिया। तो दो नंबर को ऐड करना है, ए और बी को, बिना यूज़ किए सेमीकलन का।
तो ये भी भाई बिना यूज़ किए एंड सिंबल का जो ऐड का जो सिंबल होता है प्लस वाला, इसको बिना यूज़ किए करना है। तो इसके लिए भी एक तरीका बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि आप पहले अपना ये हैश इंक्लूड वगैरह चला लीजिए, उसके बाद 2 नंबर डिक्लेयर कर लीजिए अपना, और इनिशियलाइज़ भी कर लीजिए। डिक्लेयर यहाँ हो गया, इनिशियलाइज़ भी हो गया है। हम यहाँ ले लेते हैं आपका सही से समझने के लिए 10 और 5 ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, हम नंबर लॉक ऑन कर लेते हैं 10, और इधर हम ले लेते हैं यहाँ 5 ले लेते हैं। अब 5 और 10 का सम होता है 15। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, अगर b जो है 0 से बड़ा है, अगर b जो है 0 से बड़ा है तो एक लूप चलाना है। वो लूप कब तक चलेगा? वो लूप चलेगा तब तक जब तक b का वैल्यू जो है वो 0 ना पहुंच जाए, माने जब तक 0 ना हो जाए। तो अभी 10 है तो क्या होगा, a में वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे 10 था तो b का एक वैल्यू घट के क्या हो गया, 9 हो गया, और a का वैल्यू बढ़ के एक हो गया 6। ठीक, तो ऐसे ही करते 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 ये 8 होगा तो ये 7 होगा, फिर ये आपका 7 होगा तो ये भी 7 हो जाएगा। ऐसे इधर बढ़ते और इधर घटते घटते होगा क्या कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब ये 0 हो जाएगा, b जब 0 होगा तो ये सारा वैल्यू एक एक करके इसमें जुड़ता जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक, और अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि b जो है नेगेटिव हो जाता है, अगर मान लीजिए b का वैल्यू कोई व्यक्ति नेगेटिव यूज़र आपको नेगेटिव वैल्यू दे देता है, तो क्या करेगा कि जब तक 0 से छोटा है b का वैल्यू तब तक क्या करना है, a को माइनस माइनस करना है, माने a में से एक एक नंबर को घटाते जाना है और b में एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। तो b में बढ़ते बढ़ते अगर नेगेटिव में नंबर है तो 0 तक पहुंच जाएगा। जैसे ही 0 पहुंचेगा वैसे ही हम लोग को मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन a प्लस b। डिफरेंस क्यों, माने वो नेगेटिव ऐड कर देगा उसमें, और यहाँ फिर अंतिम में हम प्रिंट कर देंगे a का वैल्यू, जो a में वैल्यू स्टोर हो रही है। अब यहाँ हम लोगों ने प्लस सिंबल का यूज़ नहीं किया, हाँ प्लस प्लस अब माइनस माइनस का यूज़ किया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, लेकिन जो प्लस वाला ऑपरेटर होता है उसका हम लोगों ने यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। अब इस कोड को भी एक बार रन करके हम यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि जो है हम लोग का कोड कंपाइल हो गया है और अब इसे हम लोग रन कर रहे हैं। तो 10 और 5 हम लोगों ने डाटा दिया है तो 15 इसका सम आ रहा है। अब एक बार नेगेटिव वैल्यू डाल के भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि नेगेटिव का भी बना है तो इसी को कर देते हैं -5 कर देते हैं, या चलिए क्लैरिटी के लिए हो सकता है आप लोगों लगे कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए तो ये 8 कर देते हैं। और अब आना चाहिए हमारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए 2। तो इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ कंपाइल कर लेते हैं और अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं तो 2 आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये प्रोग्राम भी सही है। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें था कि हम लोग को इवन और ऑड प्रिंट कराना है कि क्या कोई नंबर इवन है या ऑड है, कैसे प्रिंट कराना है हम लोग को। इसको प्रिंट कराना है हम लोग को बिना किस चीज़ के ऐड, बिना कंडीशन लगाए, इफ़ कंडीशन लगाए बिना। इसको मैं जावा में किया हूँ, जावा में क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है इसको करना। तो जावा में देखिए मैं इजी, ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको जावा नहीं भी आता तो भी बस उसका आपको समझना है कि कैसे हो रहा है, मतलब कि इसका जो लॉजिक है वो समझने की ज़रूरत है। अब जरूरी नहीं है कि आप सी में ही सीखें, जावा में भी सीखेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जावा में ये इस प्रकार प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जावा में से वहाँ हम लोग #include स्टूडियो लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग को import java.util लगाना होता है, ये इंपोर्ट करता है आपके क्लास को, पैकेज को, और यहाँ पे फिर क्लास ओपन करते हैं, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वगैरह लगाते हैं, ये सब लगाना होता है। सब स्पेसिफाई करता है ये स्पेसिफाई करता है कि माने कौन इसको यूज़ कर सकता है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये सब माने अगर आप जावा पढ़ेंगे, जब आप जावा पढ़ेंगे तो आप लोग को ये सब पढ़ना होगा, समझ में आएगा। तो तब तक के लिए हम ये देख लेते हैं, जो मेन लॉजिक है वो हम लोग समझते हैं। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये स्कैनर SC=न्यू स्कैन सिस्टम, और ये जो INTX=SC.NextInt, ये दोनों लाइन बस आप समझ लीजिए किसके लिए होता है, किसी भी नंबर को कॉल करने के लिए यूज़र द्वारा, माने अगर यूज़र अगर किसी नंबर को कॉल कर रहा है तो वो ये 2 लाइन जब लिखी रहेगी तभी यूज़र जो है कॉल कर सकता है नंबर्स को। और ये क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग का एरे डिक्लेयर किए हैं हम, जिसमें 2 एलिमेंट्स है, एक
इवन है, एक ऑड है, मैंने नाम लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग है इवन और दूसरा स्ट्रिंग है ऑड। इसका इंडेक्स नंबर है 0 और इसका इंडेक्स नंबर है 1। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से इनपुट ले लिए एक नंबर का, और अब हम क्या कर रहे हैं सिस्टम डॉट प्रिंट, माने जैसे प्रिंट एफ उसमें लिखते हैं तो इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखना होता है। एल लिखते हैं लाइन चेंज करने के लिए मेनली, नहीं तो एल नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द गिवन नंबर इज, अब ARR माने कि ये एरे x जो नंबर हमको यूज़र दे रहा है मॉड्यूलो 2। अब इसको मॉड्यूलो 2 करने पे होता क्या है, मॉड्यूलो 2 करते ही आपको मिल जाएगा कि वो इवन है या ऑड है। मान लीजिए अगर कोई नंबर हम लोग को 5 देता है, मॉड्यूलो 2 करेंगे तो बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 जो इसका 1 इंडेक्स नंबर है इस एरे में, ARR एरे में, जो हम लोग ARR डिक्लेयर किए एरे, इसमें जो इंडेक्स नंबर 1 है वहाँ पे ऑड लिखा हुआ है तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। अगर 4 रहता है मान लीजिए तो आपका 0 आएगा रिमाइंडर, तो 0 इंडेक्स नंबर पे इवन है तो इवन प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये हो गया, कंपाइल हो रहा है। ओके कोई बात नहीं भाई, प्रोसीड करो, प्रोसीडिंग। और इंटर नंबर मांग रहा है तो हम यहाँ इंटर देते हैं, इसको 45 इंटर कर देते हैं। तो 45 इज़ अ ऑड नंबर, क्यों? क्योंकि इसको जैसे रिमाइंडर इसका फाइंड करेगा तो ये 1 दिखा देगा। एक बार फिर इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, और इस बार हम लोग कोई इवन नंबर दे लेते हैं। कंपाइल हो गया, प्रोसीड करो भाई, रन हो रहा है। इंटर नंबर अब की बार हम डाल देते हैं 20, अरे इधर डालना है, उधर नहीं भाई, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इधर हम डाल लेते हैं 26 मान लीजिए डाल लेते हैं, एंटर करते हैं तो द गिवन नंबर इज़ इवन। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ही था ना, हाँ। अब हम आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन क्या, अब ये दोनों तो आउटपुट बताने वाला था क्वेश्चन। तो फर्स्ट आउट, इस पर ही हमको सबसे ज़्यादा हंसी आया था कि बिना क्वेश्चन आप लोगों ने देखे बस जितने मित्र लोग हैं उन लोग लाइक कर दिए, ये भी नहीं देखे क्वेश्चन है क्या। तो पहले समझने का ज़्यादा प्रयास करिए, लाइक वगैरह तो करते रहेंगे, पहले मेन फोकस करिए कि समझ जाएं आप लोग। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले तो ये हैश इंक्लूड वगैरह हो गया, उसके बाद ये एक रिकर्शन हो गया, बार बार इसमें देखिए हम लोग देख सकते हैं फंक्शन कॉल हो रहा है। अब सबसे पहले स्टैटिक, ये स्टैटिक ध्यान देने वाली चीज़ है। स्टैटिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि जब जब फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा तो वेरिएबल जो है वो जो न्यू वेरिएबल आ रहा है वो माने इसको याद रहेगा फंक्शन को, ये नहीं कि माने भूल जाएगा, हर बार नया डिक्लेयर कर देगा, हर बार वैर की वैल्यू 5 होगी, हर बार वैर की वैल्यू 5 नहीं होगी। वो स्टैटिक होने के कारण जो है जब जब फंक्शन कॉल होगा तो जो न्यू वाला वेरिएबल है, जो न्यू वैल्यू है जो पिछली बार चेंज करने पे रखा गई थी उसमें, वही उसमें सेव रहेगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं स्टैटिक int वैर इक्वल टू 5, माने एक वैर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और उसको 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई उसमें। उसके बाद प्रिंट कर दिया जा रहा है वैर माइनस माइनस, मैंने पहले प्रिंट माने 5 प्रिंट कर दिया जा रहा है, फिर उसको माइनस माइनस कर दिया जा रहा है, माने 4 कर दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, इफ़ वैर, अगर वैर है माने वैर है, हाँ भाई अभी 0 तो हुआ नहीं है, अभी आपका वैर का वैल्यू 4 है, तो क्या करना है, मेन माने फिर से इसी फंक्शन को कॉल करना है। भाई फिर से यही फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ तो अब इस बार इसमें वैल्यू क्या होगी, अब इसमें वैल्यू हो गई 4। 4 क्यों हो गई, क्योंकि स्टैटिक है इसलिए 4 हो गई, ठीक। स्टैटिक होने के कारण वैल्यू 4 हो गई। अब फिर क्या करेगा, 4 प्रिंट करेगा और माइनस माइनस माने 3 कर देगा इसको, और फिर ये अभी 0 नहीं हुआ है, फिर फंक्शन कॉल करेगा। तो ऐसे ही करते करते इसको 5 बार ये करेगा, क्योंकि 5 दिया है तो 5 4 3 2 1 प्रिंट होना चाहिए। तो आइए इसका आउटपुट देख भी लेते हैं हम लोग अपने से भी करके। ये आ जाते हैं इसमें, यहाँ GCC आउटपुट टू OUTPUT, एक हाथ से टाइप कर रहे हैं कितने दिन बाद, 2.C, और ये हो गया कंपाइल और ये हो गया रन। देख लीजिए 5 4 3 2 1 आपका आंसर आ गया है। तो ये था आज का वीडियो जहां हम लोगों ने डिस्कस किया सभी सॉल्यूशंस को, जो शॉर्ट्स के थ्रू मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लाइट वीडियोस भी बनाऊँ कुछ
अच्छे बढ़िया, मैंने कि आप लोगों को मज़ा आया देखने में। ये तो बस पढ़ाई वाला ही हो गया, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, इसलिए थोड़े हल्के फुल्के भी वीडियोज़ आएंगे अब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।